सेनापति कार्तिकेय, आप यहाँ? कृतिका लोक में आपका स्वागत है। पधारिए कुमार। कृतिका लोक आपके पद आगमन से धन्य हुआ। हम आपके लिए जल और आहार का प्रबंध करते हैं। आइए, अरे कोई आसन तो बिछाओ। विराजिए सेनापति। मैं तो यहाँ अपने अस्तित्व को ढूंढने आया था। सोचा था कि समस्त ब्रह्मांड में यही एक स्थान जहां मुझे अपने वास्तविक रूप की अनुभूति प्राप्त होगी। यही मुझे अपना खोया हुआ बालपन प्राप्त होगा। किंतु अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर भी मेरी स्मृतियों को महादेव और आदि शक्ति के पुत्र सेनापति कार्तिकेय के भाले ने कभी का भेद दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके इस प्रकार स्वागत का ये तात्पर्य नहीं था। कार्तिकेय पुत्र, कार्तिकेय पुत्र, ये हमसे क्या हो गया? वो हमारे पास दुखी मन से आया था, हमने उसका मन और दुखी कर दिया। ये क्या हो गया हमसे? देवी, कुमार इस समय व्याकुल है, किंतु आप चिंता न करें, मैं हूं उनके साथ। जैसे ही उनका मन शांत होगा तो मैं उन्हें पुनः यहाँ ले आऊंगा। आप चिंतित न हो। प्रभु देवराज इंद्र ने कार्तिकेय के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अहंकार तो एक बात है, किंतु उसमें किसी के आत्मसम्मान को, किसी के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। और इतना ही नहीं, अब तो सारे देव इस भ्रम में पड़ गए हैं कि कार्तिकेय ने युद्ध में कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। ये इंद्र का अहंकार नहीं, उनकी असुरक्षा है देवर्षि। जिनको अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं होता, वो अपने पद को ही अपना अस्तित्व समझने की भूल कर देता है। तब उसे सदैव इस बात का भय लगा रहता है कि कोई उससे उसका सिंहासन छीन ना ले। देवराज इंद्र को भी कार्तिकेय से यही भय है। देवराज इंद्र ये भली भांति जानते हैं कि इस युद्ध में विजय कार्तिकेय के बिना संभव नहीं होती, किंतु वो इस बात का श्रेय कार्तिकेय को ना देकर अन्य देवताओं के समक्ष अपनी प्रधानता स्थापित करना चाहते हैं। मुझे तो चिंता कार्तिकेय की हो रही है। इंद्रदेव के कथन से उसे अत्यंत कष्ट पहुंचा है। वो शंकाओं से घिरा हुआ है। विजय के पश्चात प्रत्येक योद्धा को ये परीक्षा देनी पड़ती है देवी। विजय पाके स्वयं से पराजित न होने की परीक्षा। अपेक्षित है कि इंद्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, किंतु कार्तिकेय की प्रतिक्रिया उसके व्यक्तित्व की परिपक्वता का मार्ग निर्धारित न करे, उसके भविष्य का मार्ग निर्धारित न करे।
मैंने कहा था ना आपसे, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आपके आदेश का पालन करना मेरे लिए संभव नहीं है कुमार, संभव नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपके लिए क्या संभव है और क्या नहीं, किंतु इस समय मैं एकांत चाहता हूं। आप कृपा करके मेरे पीछे मत आइए। कुमार, मैं आपके मनोस्थिति को समझ सकता हूं, किंतु देवराज इंद्र के कथन से आप भ्रमित हो चुके हैं और कुछ नहीं। और यही तो वो चाहते थे कि आप आपके आत्मविश्वास से विचलित हो जाए। सोचिए कुमार, महादेव और माता पार्वती का पुत्र होने का सौभाग्य इस संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। उनका पुत्र होना आपकी अयोग्यता नहीं है, आपका गौरव है। उनकी शक्तियां, उनकी सुरक्षिता आपको मिलना स्वाभाविक है और यही आपका अधिकार भी है कुमार। इसकी तुलना करने की आवश्यकता नहीं। और सत्य तो यह है कि सूर्य को भी रात का अंधकार मिटाने के लिए चंद्रमा की आवश्यकता होती है। यदि चंद्रमा अयोग्य होते तो उनकी आवश्यकता ही नहीं होती, किंतु सैकड़ों तारे मिलकर भी एक चंद्रमा की कमी भर नहीं सकते कुमार। मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, किंतु आप मन ही मन वही कर रहे हैं कुमार। नंदी, मैंने आपसे आग्रह किया, किंतु आपने वो माना नहीं। और अब मैं आपका गुरुपुत्र होने के नाते आपको इस क्षेत्र बंधन में बांधता हूं। नहीं कुमार, ऐसा मत कीजिए। मेरे कर्तव्य से मुझे वंचित मत कीजिए कुमार। अब मैं क्या करूं? मैं इस क्षेत्र बंधन का उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु इस अवस्था में कुमार को अकेला छोड़ना उचित नहीं होगा। अब क्या करूं मैं? पितामह, गुप्तचरों से यह सूचना मिली है कि महादेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, कैलाश से बहुत दूर। कार्तिकेय इस समय वन में नंदी के साथ। यदि आप कहें यह उचित नहीं होगा। तुम स्वयं अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो, और उससे भी अधिक तुम महादेव के पुत्र को हानि पहुंचाकर समस्त असुर सभ्यता का विनाश सुनिश्चित कर रहे हो। किसी भी सभ्यता का विनाश उसकी कायरता सुनिश्चित करती है शुक्राचार्य। और वो जीवन ही क्या गंभीरता से भरपूर ना हो। शमशान में वास करने वाले महादेव को आभास होना चाहिए पुत्र की चिता का ताप कैसा होता है, कैसी होती है उसके जलते हुए शरीर की गंध। महादेव अपनी देह पर भस्म लगाते हैं ना, तो मैं भी चाहता हूं कि वो अपने पुत्र की भस्म अपने शरीर पर लगाकर देखें।
शस्त्र, करो मेरा सामना। सेनापति कार्तिकेय, सेनापति नहीं हूं मैं। मेरे पिताश्री के कातिल तो हो। वो एक युद्ध, उसी युद्ध को समाप्त करने आया हूं। वो युद्ध समाप्त हो चुका है तारे, और जिसे पराजित होना था वो पराजित हो चुका है। नहीं सेनापति कार्तिकेय, इस युद्ध का परिणाम जय और पराजय से नहीं, तुम्हारी मृत्यु से निर्धारित होगा। जब तक तुम जीवित हो, युद्ध में विराम नहीं लग सकता। पिता की हथेली नहीं मिली, पीठ दिखाकर भाग रहे हो। कार्तिकेय! कुमार, यह आपने क्या कर दिया? मुझे इस सीमा रेखा में क्यों बांध दिया? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, किंतु मैं इसलिए चिंतित हूं कि आज आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं है। प्रभु, कुमार संकट में, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए। मैंने मना किया था, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इस युद्ध को विराम मैं लगाऊंगा, तुम्हारी मृत्यु से तारे। आज ना ही मेरे पिता की हथेली और ना ही मां द्वारा दिया गया अस्त्र। तुम्हारे लिए मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं। युद्ध में छल करना तुम्हारे पिता की विशेषता थी, किंतु मैं अपने निहत्थे शत्रु पर प्रहार नहीं करता। प्रभु, ये दो योद्धाओं के बल का नहीं, अभी तो उनकी कुंठाओं का द्वंद्व युद्ध है। यदि समय पर रोका नहीं गया तो भीषण रूप धारण कर सकता है, और महादेव के सिवा कार्तिकेय को कौन रोक सकता है? प्रभु, महादेव को जब कार्तिकेय की मनोस्थिति ज्ञात है तो वो कार्तिकेय को समझा क्यों नहीं रहे? यदि उन्होंने कार्तिकेय की शंकाओं को पहले ही दूर कर दिया होता तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। महादेव प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा का पूरा अधिकार देते हैं। वो कार्तिकेय को भी यही अवसर प्रदान करना चाहते हैं, ताकि कार्तिकेय स्वयं सही निर्णय लेना सीख सके, अपने अस्तित्व की पहचान कर सके। महादेव और देवी पार्वती की छाया से निकलकर स्वयं की पहचान बना सके।
यदि महादेव ने इन्हें अपनी हथेली पे न रखा होता, क्या इनके लिए तारकासुर का वध करना संभव हो पाता? सेनापति कार्तिकेय, आप यहाँ? कार्तिकेय का जन्म जिस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था, वो था देवताओं की रक्षा और इस समस्त संसार का संरक्षण। क्या आप इस विजय का श्रेय अपने से कहीं अधिक अपने माता पिता को नहीं देना चाहेंगे? क्यों सेनापति कार्तिकेय? सेनापति कार्तिकेय, सेनापति के रूप में उन्हें सशक्त बनाया। सेनापति कार्तिकेय, सेनापति कार्तिकेय, क्यों सेनापति कार्तिकेय? सेनापति कार्तिकेय, सेनापति के रूप में उन्हें सशक्त बनाया। रुको, रुको कार्तिकेय। कार्तिकेय, क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर रहे हो? इसका आभास भी है तुम्हें? हाँ पिताजी, वही तो कर रहा था पिताजी, जिसके लिए मुझे प्रशिक्षण दिया गया। अपने निर्णय स्वयं लेना, एक योद्धा बनना, असुरों का संहार करना, यही तो एक सेनापति का धर्म है और एक शिव पुत्र का कर्तव्य। तुम्हें प्रशिक्षण एक योद्धा बनने के लिए दिया गया था, क्रूर बनने के लिए नहीं। जब देवताओं की रक्षा हेतु मैंने किसी असुर को मारा, तो मैं योद्धा कहलाया। और अब जब मैंने इसे अपनी आत्मरक्षा के लिए मारा, तो मैं क्रूर हो गया। प्रतीत होता है कि तुम भूल चुके हो एक योद्धा और एक हत्यारे में अंतर क्या होता है। एक योद्धा धर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना हेतु युद्ध करता है, अपना रक्त बहाता है, किंतु तुमने अपनी अहम की पूर्ति हेतु इसका वध किया। आवेश में आके तुमने ये भी नहीं देखा कि अपने प्राण कब के त्याग चुका है।
मृत शरीर पर प्रहार करते रहे तो ऐसा व्यवहार किसी भी युद्ध के, किसी भी आचरण की नियमावली के विरुद्ध है। मुझे तुमसे ऐसे कृत्य की अपेक्षा नहीं थी। अपेक्षा नहीं थी? किससे पिताजी? एक सेनापति से या एक शिवपुत्र से? कार्तिकेय! क्या हो गया है तुम्हें? अपने पिता से ऐसा प्रश्न पूछने का दुस्साहस? मैं ये नहीं जानता पिताजी कि नियमावली के अनुसार क्या उचित है और क्या नहीं। किंतु आपको दुख हुआ, इसलिए आज से एक नियम मैं बना रहा हूं। यदि भविष्य में कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो आपके आदेश के बिना मैं अपना शस्त्र नहीं उठा। चाहे उसका मूल्य मुझे अपने प्राणों की आहुति देकर ही क्यों ना चुकाना पड़े। कार्तिकेय! पहले मेरे पुत्र, अब मेरे पौत्र तारे। तुम तीनों यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, जाके पूजा अर्चना करो अपने शिव पुत्र की, जिसने पहले तुम्हारे पिता फिर तुम्हारे भाई का रक्त बहाया है। क्रूरता से मारा है तुम्हारे भाई को उसने। हमारा युद्ध देवताओं के विरुद्ध था। अब हमने महादेव व उनके परिवार को चुनौती देना आरंभ कर दिया है। हम कैसे उनके पुत्र को मारने की योजना बना सकते हैं? आचार्य, ऐसे समय में आपको यहाँ सबका मनोबल बढ़ाना चाहिए, किंतु आप तो स्वयं असुर सेना के आत्मविश्वास पर घात कर रहे हैं। मैं यहाँ रणनीति पर ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं रुका हूं। मेरा केवल उद्देश्य है प्रतिशोध। मुझे प्रतिशोध के माध्यम से असुर सेना को, असुर सभ्यता को उनका मान वापस दिलाना है। यदि आपके पास कोई अनुकूल सुझाव है तो दीजिए, अन्यथा शांति रहिए। हम अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं और उसी कर्तव्य की पूर्ति हेतु हम आपको सुझाव दे सकते हैं। कार्तिकेय का वध करने की क्षमता अगर अब किसी असुर में है तो वो है महिषासुर।
महिषासुर, छोड़ो मुझे। स्त्रियों पे अत्याचार करने वाले महिषासुर, देख देख, मुझे तुझसे भय नहीं लगता। तुझे अहंकार है ना अपने वरदान पर कि तुझे कोई भी पुरुष मार नहीं सकता, और स्त्रियों को तू अशक्त केवल अपनी वासना की पूर्ति का माध्यम समझता है। समय आने पर यही अहंकार तुझे अंधा कर देगा। जितनी स्त्रियों का जीवन तूने नष्ट किया है, उन सब की वेदनाओं का श्राप मिलेगा तुझे। वीर योद्धा की भांति नहीं, अपितु एक कायर की तरह तेरी मृत्यु होगी। कुमार, भूल हो गई मुझसे, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिवपुत्र से यह अपेक्षित नहीं था कि उनके सबसे प्रिय भक्त नंदी को मैंने इस तरह सीमा बंद कर दिया। लीजिए, मैं आपको मुक्त करता। कुमार, कुमार, एक क्षण रुक जाइए और मेरी विनती सुनकर जाइए। आवेग में आकर अपने पिता के प्रति अनुचित धारणा मत बनाइए कुमार। उनको समझना इतना सरल नहीं है, किंतु एक बार जब आप उनको समझ जाएंगे ना कुमार, तब आपको आभास होगा कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप उनके पुत्र हैं। मैं समझ चुका हूं नंदी कि कितने महान है वो, बहुत महान। इतने महान कि एक असुर की मृत्यु का भी दुख है उन्हें, पर अपने पुत्र के जीवित बचने की कोई प्रसन्नता नहीं। एक असुर की क्रूरता नहीं दिखती उन्हें, किंतु अपने ही पुत्र की तुलना एक हत्यारे से करने में एक क्षण के लिए भी संकोचित नहीं हुए वो। मैं अब उनकी महानता से अवगत हो चुका हूं नंदी। और अब आप भी कृपया मेरा अधिक मार्गदर्शन करने की कृपा ना करें। कुमार, ऐसे अपनी हथेली पर महादेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को उठाया और पार्वती की दिव्य शक्तियों से सुसज्जित भाले से कार्तिकेय ने मेरे पुत्र का, मेरा पुत्र तारकासुर वीर को प्राप्त हुआ। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? तुम्हें वरदान प्राप्त है महिषासुर, और उस वरदान का
लाभ उठाते हुए सिद्ध कर दो कि हम असहाय नहीं। जाओ और कार्तिकेय का वध कर दो और लौटा दो असुरों का खोया हुआ स्वाभिमान। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं कार्तिकेय को ऐसी मृत्यु दूंगा कि शिव और पार्वती दूसरी संतान को जन्म देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। कार्तिकेय सुन रहा है अपने मृत्यु के आने की आहट? आ रहा है महिषासुर। कार्तिकेय को समझाएंगे। इतनी अल्प आयु में इतना क्रोध अच्छा नहीं है, और यदि क्रोध है तो अपने माता पिता के समक्ष उसे अपनी वाणी और अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। शांत हो जाओ पार्वती। कार्तिकेय पे इतना क्रोधित ना हो। क्या आपको उसके व्यवहार पर क्रोध नहीं आ रहा? आया था, वो भी केवल इसलिए कि उस क्षण क्रोध अनिवार्य था। हम अपने क्रोध से कार्तिकेय के क्रोध को मिटा नहीं सकते। सर्वप्रथम हमें उसके क्रोध के स्रोत को मिटाना होगा। और इसके लिए हमें धैर्य रखना आवश्यक है। यदि हम ही इतने अधीर हो जाएंगे तो उसकी व्याकुलता को कम कैसे कर सकेंगे? तो हमारा मन बहुत चिंतित है स्वामी, क्या करें? इसी चिंता ने क्रोध का रूप धारण कर ली और हम। पार्वती, संतान की सफलता का दायित्व जितना पिता का होता है उतना ही उसकी माता का। उसी प्रकार उसकी असफलता की उत्तरदायी जितनी मां है उतनी ही उसके पिता भी। चिंता ना करो पार्वती, हम दोनों मिलकर कार्तिकेय को समझाएंगे, किंतु इस क्षण उसे तुम्हारी आवश्यकता है। वो दुखी है, पीड़ा में, उसे एक मां की आवश्यकता है। किंतु वो है कहाँ स्वामी? कार्तिकेय अरुणाचल पर्वत की ओर गया। हम अभी उसके पास जाते हैं। शीघ्र जाओ पार्वती। कार्तिकेय को जितनी आवश्यकता तुम्हारे वात्सल्य की है उससे कहीं अधिक आवश्यकता तुम्हारे संरक्षण की। अति उत्तम। नारायण नारायण। असुरों ने प्रतिशोध हेतु आक्रमण कर दिया है और आप सब यहाँ बेसुध पड़े हैं। क्या आक्रमण? पुनः असुर? कब? कहां? अभी अभी कार्तिकेय को अकेला पाकर तारे ने उस पर आक्रमण कर दिया। कार्तिकेय ने उसे मार दिया, किंतु मार दिया ना? फिर चिंता का क्या विषय है मुनिवर? चिंता की बात यह है देवराज कि जिस प्रकार कार्तिकेय ने उसे मारा वो अत्यंत क्रूर था, और जब महादेव उसे रोकने गए
तब उसने महादेव से अशिष्ट व्यवहार कर दिया। ये कार्तिकेय भी ना क्या वो क्या क्या उसे हा? और मुनिवर इसमें हम क्या कर सकते हैं? पिता और पुत्र के संबंध में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ना। अच्छा, तो देवराज, तारकासुर का युद्ध भी आपसे था, देवों से था, फिर उसमें हस्तक्षेप करने के लिए आप कार्तिकेय को क्यों ले आए? इस समस्या का समाधान केवल कार्तिकेय के पास ही था, क्योंकि महादेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल कार्तिकेय ही कर सकता था। चलो, आपने स्वीकार तो कर लिया कि कार्तिकेय के बिना तारकासुर से आपको मुक्ति नहीं मिल पाती। अनजाने में ही सही, आपने कार्तिकेय की महत्ता को मान तो लिया। नारायण नारायण। कार्तिकेय, 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 कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? इतनी सुंदर स्त्री तो केवल पार्वती ही हो सकती है। कार्तिकेय के वध हेतु मेरा चयन होना पूर्व निर्धारित ही था, नहीं तो मैं पार्वती से मिलता कैसे? देव, मैं तुमसे तुम्हारा पुत्र ही नहीं, तुम्हारी पत्नी भी छीने जा रहा हूं। तुमने पार्वती की दिव्य सुंदरता तो देख ली, पर उसकी दिव्य शक्तियों से अनभिज्ञ हो। तुम अनभिज्ञ हो उसकी वास्तविकता से, संतान के प्रति उसकी करुणा, उसके वात्सल्य को उसकी क्षमता, शक्तता समझने की भूल करने वाले। तुमने उसके आदिशक्ति रूप की महिमा अभी देखी ही नहीं। अपनी संतान के संरक्षण हेतु आदिशक्ति की प्रचंडता का तुम्हें अनुमान ही नहीं। तुमने सत्य कहा महिषासुर, तुम्हारा पार्वती से मिलना पूर्व निर्धारित था, क्योंकि स्त्री शक्ति के हाथों तुम्हारी मृत्यु उसी क्षण निश्चित हो गई थी जिस क्षण तुमने स्त्री शक्ति का अपमान आरंभ किया था। तुम्हारी व्याकुलता तुम्हें हमसे कितना दूर ले आई है। एक बार अपनी व्यथा व्यक्त तो की होती। अच्छा, तुम इस संदर्भ में कोई बात नहीं करना चाहते तो ठीक, किंतु देखो, हम तुम्हारे लिए ये खीर लाए, इसका सेवन तो करोगे नहीं। नहीं मां, मेरी इच्छा नहीं। अंतिम समय में इच्छा न होना ही मुक्ति का मार्ग है।